अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं BR स्टूडियो। नाज़रीन, आज दो बहुत अहम खबरों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और उनमें से एक खबर है बैरिस्टर गौहर ने जो तकरीर की थी कल कौमी असम्बली में खड़े होकर के फ़लस्तीन के हक में हमें बात करनी चाहिए और वहाँ पे रमज़ान के महीने में कम अज़ कम इस रमज़ान के महीने में फायर सीज करवाना चाहिए। तो उस पर बिलावल भुट्टो और बाकी दीगर यानी PDM की बाकी दीगर कायदीन की जानिब से जो भी बयान आया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपको बताता चलूँ कि मरीम नवाज साहिबा CM पंजाब बनने के बाद अपने गुंडागर्दी पे उतर आई। गुंडागर्दी पे इस तरह उतर आई है कि जो मजदूर तबका रेडी वाले जो आप फल फ्रूट बेचकर वो सब्जी बेचकर अब रमजान में अपने घर का खर्चा चलाते हैं, उनकी रेडियां सीज करना शुरू करवा दी। करवाने वाली मरीम नवाज। तो नाज़रीन चलते हैं बाकायदा वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन पहले आपके साथ मैं शेयर करूं कि जो कल बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खड़े होकर नेशनल असम्बली में खड़े होकर जो तकरीर की थी, जिस पे उन्होंने ये कहा था कि कम अज़ कम हम मुसलमान एक रमज़ान के महीने में तो फ़लस्तीन में फायर सीज करवा सकते हैं, तो इस पर हम आवाज़ उठाएं। तो ये करारदाद पेश की गई थी बैरिस्टर गौहर की जानिब से, जो का आज असर कैसर ने भी इसी करारदाद पे बात की और ये करारदाद मंजूर करवा ली गई कि फ़लस्तीन के हक में बात हो सकती है और हम बात करेंगे। ये करारदाद PTI के उम्मीदवारों ने या PTI के रहनुमाओं ने इमरान खान की क़यादत के बिना, यानी कि इमरान खान की सिर्फ और सिर्फ बात पर, इमरान खान की बात पर लबैक करते हुए ये बात कौमी असम्बली में मनवा ली गई। लेकिन इस पे क्या हुआ कि यहूदी एजेंट जिसे कहा जा रहा था, वो यहूदी एजेंट की पार्टी इस बात पे मुतफिक है कि फ़लस्तीन में फायर सीज करवाया जाए, फ़लस्तीन में अमन करवाया जाए। और वो लोग जो मुसलमान होने का दावा करते थे, जो बड़े आलम बनने का दावा करते थे, जो इमरान खान को बारहा यहूदी कहते थे, वो लोग इसमें रुकावट पैदा कर रहे थे। रुकावट पैदा कौन कर रहा था? बिलावल भुट्टो और दीगर PDM के कारकुन। वो वहां पे हला उला कर रहे थे कि ये अगर हम काम करते हैं तो हमारा सीधा यूरोपिक कंट्रीज के साथ फड्डा पड़ जाएगा और हम तो ये नहीं चाहते कि ये ऐसा हो। तो नाज़रीन पहले मैं आपके साथ बैरिस्टर गौहर की ये वीडियो जो मेरे पास आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको बताते हैं कि पंजाब के हालात इस वक्त क्या है। आप मुसलमानों की दुनिया में देखे, हम सारे मुसलमान इकट्ठे हैं। गजा पे जब से अटैक हुआ है, क्या मुसलमान दुनिया इतना नहीं कर सकी कि एटलीस्ट हम रमजान में तो सीज फायर करवाएं? सीज फायर हम 1 अरब से ज्यादा मुसलमान अपने गजा में रहने वाले बहन भाइयों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सीज फायर तक नहीं करवा सके, रमजान में नहीं करवा सके। ये मुसलमान हम पे भी ब्लेम करते हैं। कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं यूरोप अमेरिका हमारा दुश्मन है, ये उन्होंने किया। कभी हम अपना भी इस्लाह कर दे, अपनी भी घर की खबर ले ले। हमने अपनी खबर लेनी है, हमने अपना इस्लाह आप करना है। यहां से शुरू होगा तो उन पे लागू करेंगे। मुसलमान दुनिया डिप्लोमेटिक लेवल पे नाकाम हो गई। ये सिर्फ खान साहब थे। दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा तो 45 में आया है। खान साहब 2020 में जाके ये इंट्रोड्यूस कराता है इस्लामोफोबिया। ये दिन का इंतजार होना, इसलिए ट्रू डेमोक्रेसी आएगी तो मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी और मुसलमानों की नुमाइंदगी हर फोरम पे होगी तो मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ तब होगा। ये दिन काफी नहीं है। एंटी इस्लामोफोबिया के स्टेप्स लेने, जितने इनिशिएटिव पूरे दुनिया ने लेने हैं वो आज तक नहीं लिए गए। आपको याद होगा एट डे टाइम ऑल ऑफ अ सडन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में से मुसलमान दुनिया पे, चाहे वो अमन पसंद भी हो, उन पे भी पाबंदी लगाई गई थी। डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने आगे बड़ा काम करना है। इंशाअल्लाह ताला हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से हम पूरे मुस्लिम दुनिया को, इस मुस्लिम दुनिया को हम पे पैगाम भेजेंगे कि मुसलमानों का हक अदा करते हुए
आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है। आपने मुसलमानों के हकूक के लिए जदोजहद आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब ने बुनियाद रखी, हम आगे देखते हैं इंशाअल्लाह ताला वो वापस आएंगे, फिर वजीर आजम होंगे। वो जो इनिशिएटिव का सिर्फ बाकी है पूरे दुनिया ने, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब वही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। आखिर में सिर्फ ये एक अर्ज करता हूं, रमजान है और मुझे कहा भी जा रहा है इसको मुख्तसर करना है। मुसलमानों के लिए रमजान का तकद्दुस सबसे ज्यादा, लेकिन इंसान का एहतराम अल्लाह ताला ने फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक फरमान है कि इंसान की इज्जत काबा की हुर्मत से ज्यादा है। इंसान की हुर्मत काबा की हुर्मत से ज्यादा है। ये अल्लाह ताला की एक इकलदादा का फरमान है। हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियन नहीं, हमारे मुल्क में सब बराबर है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो हिंदू है, हम एक ही सिटीजन है और हमारे हकूक एक जैसे हैं। लेकिन जो बाकी दुनिया में जहां से इस्लामोफोबिया का आंसर आ रहा है, हमारा सारा कोशिश करेंगे कि अपने पार्लियामान को इस्तेमाल करते हुए इंट्रोड्यूस करवाए और पार्लियामान को इंट्रोड्यूस कराते हुए सजेशन दे कि अपने डेलीगेशन हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में भेजें और जो एजेंडा इस्लामोफोबिया के स्टेप्स जो लेने थे वो बाकी है। हम इंशाअल्लाह ताला वादा करते हैं, हम इंशाअल्लाह दुनिया को मजबूर करेंगे कि वो स्टेप लेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने जो वीडियो देखी मिनिस्टर गौहर की, कि मिनिस्टर गौहर वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं मुसलमानों को कि हम मुसलमान अगर एक होते हैं तो एक होने के बाद हम फलस्तीन में फारसी करवा सकते हैं। फलस्तीन के मजलूम अवाम जो वहां पे मर रही है उसके लिए बात कर सकते हैं, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और दूसरी जानब मैंडेट चोर पंजाब सीएम मरीम नवाज साहिबा का यह कहना है कि जिस रेडी पर मेरी तस्वीर नहीं लगी होगी, मेरा बैनर नहीं लगा होगा, आप उस रेडी वाले की रेडी सीज कर दें, उसका सामान उठा लें, जब्त कर लें। और साथ में यह भी हदायत दी गई है कि जो रेट लिस्ट हम आपको देते हैं इसके मुताबिक आप सेल आउट करें। लेकिन होता क्या है, माल रेडी वाले को महंगा मिलेगा तो जारी बात महंगा बेचेगा। इस पे कोई अमल नहीं हो रहा, इस पे कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही कि जो रेडी वाले को हमने एक रेट लिस्ट दी है वो रेट लिस्ट के मुताबिक उससे भी सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर उससे वो सामान उस रेट पे नहीं मिलता तो वो किस तरह हमें उस रेट के सामने सेल करेगा, किस तरह वो आवाम को सेल करेगा। अगर वो सेल करता है तो वो तो अपने जेब से पैसे डाल के जाएगा, और अगर जो बंदा अपने जेब से पैसे डाल के जा रहा है वो बंदा किस तरह अपना घर चलाएगा। और जो चंद रेडी वाले जिन्होंने मरीम नवाज की तस्वीर लगाने से मना किया, उनकी रेडियां और उनके फल सीज कर लिए गए। क्यों करवा लिए गए कि जी मेरे एडवर्टाइजिंग इस पे क्यों नहीं है। तो मरीम साहिबा आपसे बारहा यही रिक्वेस्ट है कि आप सीएम पंजाब हैं तो कोई करने वाली बात करें। और आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि रेडी वाला क्या कह रहा है, और एंकर वहां से जब उससे सवाल कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं, ये बात आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। पहले आपको ये एक वीडियो, आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिस पे वाज़ेह तौर पर मरीम नवाज साहब ने 3.25 करोड़ रुपए मांगा है कि मैंने अपनी गाड़ी की पोशी करवानी है और टायर चेंज करवाने हैं। तो 3.25 करोड़ में गाड़ी के टायर चेंज करवाने हैं, पोशी करवानी है, और ये ट्वीट किया है अरशद भट्टी साहब ने। अरशद भट्टी साहब ने उस पर तफसीलन लिखा है कि जब गाड़ी मरीम नवाज के वालिद साहब ने 6 लाख में ली है तो उस पर 3.25 करोड़ का खर्चा क्यों। एक गाड़ी तोशा खाना से 6 लाख में बंदा ले ली उसने, और उसके बाद आप उसकी मेंटेनेंस पे 3 करोड़ का, मतलब कि गाड़ी महंगी थी। अवाम को बेवकूफ बनाया गया, तोशा खाना से गाड़ी उड़ा ली, हत्या के तोशा खाना के कानून के मुताबिक तो गाड़ी लेना मानते नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर सारी डिटेल भी लिखी हुई है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ। जो रेडी वाला कह रहे हैं कि भाई हमें जब रेट पहले पीछे से ही महंगा मिलेगा तो हम आगे आवाम को सस्ता किस तरह दे सकते हैं। अगर आवाम को सस्ता देते हैं तो हमारा गुजारा किस तरह होगा। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो देखिएगा। चीजें महंगी है सस्ती है सर जी, चीजें सही है लेकिन मसले पीछे से महंगी है, क्योंकि यहाँ तो एक रेट है ही नहीं। हमारा पीछे वाले कहते हैं हमने काम ठीक रखा हुआ है, हम रिलीफ दे रहे हैं आवाम। जाहिर बात है, आपको चीज महंगी मिलेगी तो आप महंगी बेचेंगे, प्रॉफिट रख के ही बेचेंगे ना, कॉमन सेंस बात है। तो जाहिर बात है हमें भी महंगी मिलती है तो हम भी महंगा बेच रहे हैं।
जो रिलीफ देने की बातें की जा रही है वो कि रिलीफ सिर्फ मीडिया पे दी जा रही है, सोशल मीडिया पे चल रहा है या मीडिया पे चल रहा है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकल आके खुद लेना, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। गरीब के तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। यकीन जाने महंगाई बहुत हुई हुई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि जो माफिया है उनसे पूछे, उनका नरखा चेहरे कि भाई कोई फूड इंस्पेक्टर आके तो मार्केट का विजिट तो करे, कोई नहीं करता। सबके अपने मन में, मैं अगर 500 बेचा 600 भी बेच सकता हूँ, कौन पूछने वाला है? तो ये जो शहबाज शरीफ मरियम नवाज उन्होंने कहा कि रमजान में बाकी अब वो निस्बत अपना पैकेज निकाल रहे हैं सिर्फ अपने लोगों के लिए, गरीब के लिए नहीं। वो सिर्फ मीडिया तक, कैमरे तक महदूद है। अगर आप प्रैक्टिकल आए, आप देखें तो ये लोग इतने कहते हैं, हाथ नहीं लगाते हमारी चीज इसके लिए कोई रिलीफ नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? मुझे कोई दिखा दे, कोई ऐसा बंदा दिखा दे, कोई रिस्पॉन्सिबल दिखा दे जो इस मंडी में आके बोले जी हाँ जी ये एक जैसा रेड है और लोगों को रिलीफ मिल रहा है। कोई रिलीफ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की में कहने वाली बातें हैं। आप कौन से चैनल से हैं सर जी? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान से। तो आप ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिलीफ कोई नहीं है, ये सिर्फ मीडिया तक महदूद है। और ये आप खुद वो आके देखें तो इधर यकीन जाने कोई रेट की जैसे सर किस तरह गुजारा होता है? चीजें जी- इतनी मुश्किल है, बिजली के रेट्स, पेट्रोल की प्राइसेस। उससे निकलेगा तो बंदा सब्जी खरीदे ना। सर्दियों में अभी गैस का बिल आ गया, गैस के बाद गर्मी में बिजली का बिल आ जाएगा। इस चीज सर्कल से निकल ही नहीं पाता बंदा। जो सोच है ना, चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई है लोगों के, खुशी नहीं है। परेशान अलग है, एक तो फैमिली की वजह से परेशान है, एक मार्केट की रेटों की वजह से, महंगाई की वजह से परेशान है। जो हो सकता है वो गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन उस पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ ना मीडिया पे पागल बनाया हुआ है। मीडिया पे पागल बनाया हुआ है जी। हाँ, तो नाज़रीन, ये करतूत है डकैतों की, इन डाकुओं की, इन बत्ताखोरों की। और साथ में आपकी और एक जाते जाते एक छोटी सी पिक्चर और आपसे शेयर करता हूँ, जो कि शेर अब्दुल मरवा की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि कारकुनों को चाहिए कि हमारे बाप ना बने। ठीक है, बात अच्छी की है शेर मरवत ने, क्योंकि शेर अब्दुल मरवत वो इंसान है जो उस वक्त पीटीआई को जिसने सहारा दिया जब पीटीआई के बड़े बड़े कायदीन घरों में छुपे हुए थे, कहीं ना कहीं लाभ वो रूपोश थे, वो मंजिल पे नहीं आ रहे थे, तब ये बंदा बाहर निकला। दीवाना वार इसने पीटीआई वर्कर्स को इकट्ठा किया, इसने वोटर्स को इकट्ठा किया। और आज अगर वोटर उस पर तनकीद करते हैं कि भाई ये तुमने इसके साथ क्यों मुलाकात की, तुमने उसके साथ मुलाकात क्यों की, तो ये गलत है। अगर एक बंदा आपके लिए कुर्बानियां दे रहा है तो उस बंदे की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। यह वर्कर्स के लिए मेरा पैगाम है, क्योंकि पिक्चर लगी आपने इससे पढ़ तो लिया होगा, लेकिन वर्कर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो बंदा आपके लिए पहले कुर्बानियां दे रहा है उसकी कुर्बानियों को भी याद रखे। क्योंकि शेर अब्दुल मरवत वो वाहिद इंसान है जब पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज रूपोश थे, मंजरे यहाँ पे नहीं आ रहे थे, तब ये अकेला निकला, पर्चे इसके ऊपर हुए। लेकिन इसने पीटीआई वोटर्स को उठाया, और उसको उठाने के बाद आपने रिजल्ट खुद ही देखा कि 8 फरवरी को हुआ क्या। पूरा एक माह लगा, पूरा एक महीना लगा रिजल्ट चेंज करने में, तब भी रिजल्ट इनके हक में नहीं अभी भी आया पूरा, तब भी पीडीए में ही हुकूमत बनाना पड़ी, सारी पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी। तो दूसरी बात, पीटीआई के वोटर्स और कायदीन में सिर्फ एक छोटी सी मैं बात करना चाहता हूं कि आप लोगों को आपस में नहीं लड़ना, आप लोगों को एक रहना है। वो इसलिए एक रहना है कि आपको लड़वाने के लिए उन बंदों ने, जिन बंदों ने पहले आपकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की थी, पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की थी, वो उन बंदों ने अपने बंदे छोड़े हुए सेंटर में, जो ये इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं। तो आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने पूरा अज़म रहना है और पूरे एतमाद रहते हुए अपने कायदीन का साथ देना है। तो इसी के साथ नाज़रीन मेरा व्लॉग हुआ खत्म। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरे फेसबुक को फॉलो करें, और अगर आप मुझे डेली मोशन पे देख रहे हैं तो डेली मोशन को फॉलो करें, मुझे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल में ही BR स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी बटन को लाजमी प्रेस करें। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।